जरा तमामी अबाब जरा गज बज के सुभान अल्लाह कहें, पता चले कि आप गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे हैं। बबूत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मुफ्ती अमीन साहब फैसलाबाद के एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, उलमा वाकिफ होंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है आबे कौसर। उसके अंदर उन्होंने एक रिवायत नकल की है कि नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की एक जमात के साथ कहीं तशरीफ लेके जा रहे थे। जब सहाबा इकराम ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के साथ काफी सारा सफर तय किया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर सहाबा इकराम से फरमाया कि तमाम के तमाम सहाबा यहाँ पर ठहर जाएं। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके पास जो कुछ भी खाने के लिए है वो अपने सामान से निकाल लें। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के पास सूखी रोटियां थी और पानी था। तमाम के तमाम सहाबा ने वो सूखी रोटियां निकाल ली। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम के असहाब ये सूखियां रोटियां खाने के करीब ही थे कि महबूब की बारगाह में एक शहद की मक्खी आ गई। बाबा उससे कहते हैं सुभान अल्लाह। शहद की मक्खी जिसको हम अपनी जुबान में मुखोरियां कहते हैं और इनके जो ये मक्खियां देती है उसको हम शहद कहते हैं और अपनी जुबान में उसको माखू कहते हैं। तो आपको ये बता भी दें कि ताकि आपके ज़हन में रहे, तो शहद की मक्खी इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हो गई। मौला अली फरमाते हैं मक्खी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुफ्तगू की। थोड़ी देर गुफ्तगू करके वो मक्खी चली गई। शेर खुदा फरमाते हैं हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हुजूर इस मक्खी ने क्या गुफ्तगू आपसे फरमाई है? मौला अली फरमाते हैं हुजूर सरकार ने फरमाया कि अली ये मक्खी मेरी बारगाह में आई और कहा हुजूर आपके सहाबा के पास सूखी रोटियां हैं, पानी है, ना तो ताजा रोटी है ना सालन है। मैं ये चाहती हूं कि हमने करीब एक जगह पर अपना शहद तैयार किया है, छत्ता बनाया है। हुजूर आप अपने सहाबा में से किसी साबी को भेजें, वहां से वो शहद लेकर आए और हमारे शहद के साथ आपके गुलाम खाना खाएं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं महबूब ने मुझे ये हुक्म दिया, फरमाया अली इस मक्खी के पीछे पीछे चलते जाओ। शेर खुदा फरमाते हैं मक्खी के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। एक मकाम पर मक्खी ठहरी और मैं भी ठहर गया। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मकाम पर मक्खियों ने शहद की मक्खियों ने बहुत ज्यादा शहद तैयार किया था। मौला अली फरमाते हैं मेरे प्याले के अंदर जितना भी वो शहद आता था वो भरकर में लाया और महबूब की बारगाह में हाजिर कर दिया। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को वो शहद खाने का हुक्म दिया। फरमाते हैं हम शहद खा ही रहे थे कि फिर मक्खी महबूब की बारगाह में आ गई और मक्खी ने फिर सरकार से गुफ्तगू की। मौला अली फरमाते हैं थोड़ी देर गुफ्तगू नबी के दरमियान मक्खी के दरमियान हुई और मक्खी फिर वापस चली गई। शेर खुदा फरमाते हैं जब मक्खी गई हमने इमामुल अंबिया की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस मक्खी और आपके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है? सरकार ने फरमाया अली मैंने इस मक्खी से एक सवाल किया है। मैंने कहा शहद की मक्खी ये तो बताओ तुम कड़वे फूलों का रस चूसती हो, ये कड़वे फूलों का रस चूसती हो तुम, आखिर क्या वजह है जब तुम शहद देती हो तुम्हारा शहद बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, ये शहद में मिठास कहां से आ जाती है? मक्खी ने कहा हुजूर अल्लाह की इज्जत की कसम हम फूलों का रस चूसती हैं वो कड़वा होता है। जब हम रस चूस लेती हैं हमारा सरदार हमें हुक्म देता है हम आपकी जात पे दरूद सलाम पढ़ती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम रब दरूद की बरकत से हमारे शहद में मिठास पैदा कर देता। हर एक सुन्नी बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिरातुल मनाजी के अंदर ये बात लिखी है। आप फरमाते हैं ये जो आम मक्खियां ये जहन्नुम के अंदर जाएंगी और फरमाते हैं शहद की मक्खी जन्नत में जाएगी। आपसे किसी ने सवाल किया हजरत ये क्या वजह है, ये मक्खियां जहन्नुम में वो जन्नत में क्यों?
फरमाया ये मक्खियां जो जहन्नुम में जाएंगी, ये जहन्नुम में इसलिए नहीं जाएंगी कि अल्लाह इन मक्खियों को सजा देगा, फरमाया ये जहन्नमियों के अजाब के अंदर मजीद अजाब का सबब बनेंगी। और फरमाते हैं शहद की मक्खी जन्नत में जाएगी। अब सवाल हुआ हुजूर शहद की मक्खी जन्नत में क्यों जाएगी? फरमाया ये जन्नत में इसलिए जाएगी कि ये मुस्तफा पे दरूदो सलाम पढ़ती है। फिर अहमद रजा का गुलाम पुकार के कहने लगा, ओए बाबा जब मक्खी मुस्तफा पे दरूदो सलाम पढ़े रब मक्खी को जन्नत अता फरमा दे, तो ये जो सरकार के दीवाने बैठे हैं जो सुबह और शाम नबी पे दरूदो सलाम पढ़ते हैं, बताओ अल्लाह इनको जन्नत क्यों नहीं अता फरमाएगा? शायर कहते हैं सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होते रहेंगे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुस्तफा के मिलाद होते रहे। आखिरी रिवायत फिर मौला अली की शान में दो रिवायतें पेश करूंगा, चूंकि कल ही मौला अली का उर्स गुजरा है और मैंने सना खान से भी कहा था कि आपने गज वज के मौला अली का जिक्र करना है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, सरकार ने फरमाया अली को देखना भी इबादत है, फरमाया शेर खुदा का जिक्र करना भी इबादत है। रिवायत सुने जी, इमाम कस्तलानी ने एक बहुत प्यारा जुमला लिखा है। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं लोगों अगर तुमने शान मुस्तफा देखनी हो, अगर तुमने मकाम मुस्तफा देखना हो, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं तराजू के दो पल्ले लेकर आओ, तराजू के एक पल्ले में सातों आसमानों को रखो। बबल से कह दे सुभान अल्लाह। फरमाते हैं तराजू के उसी पल्ले में जन्नत को रख दो, तराजू के उसी पल्ले में अर्शे आज़म को रख दो, तराजू के उसी पल्ले में सातों आसमानों के अंदर रहने वाले फरिश्तों को रख दो। फरमाते हैं तराजू के उसी पल्ले में सूरज को रख दो, चांद को रख दो, सितारों को रख दो, और फरमाते हैं तराजू के उसी पल्ले में सातों जमीनों को रख दिया जाए। और फरमाते हैं तराजू के उसी पल्ले में सारे नबियों को बैठा दिया जाए, कुतुब, अब्दाल, नुजबा, औताद तमाम को बैठा दिया जाए। फरमाते हैं दूसरे पल्ले में मदीने वाले को बैठा दिया जाए। इमाम कस्तरानी फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम पल्ला मुस्तफा वाला बारी हो जाए, पल्ला हुजूर वाला बारी हो जाएगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा कि सबसे औला हो आला, हर सुन्नी बोले सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अगली बात सुने, बस बात को खत्म करते हैं। अल्लामा साहब का खुसूसी खिताब है, इनका बयान आपने सुनना है। मौला अली शेर खुदा की शान सुने, फिर अपने बयान को खत्म करते हैं। कायनात के अंदर किसी ने 30 साल की उम्र पाकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दी है, कोई 20 सालों के बाद मुस्तफा की बारगाह में आया, कोई हबश से कई सालों का सफर तय करके मुस्तफा करीम की बारगाह में आया। लेकिन शेर खुदा की शान पे कुर्बान हो जाए, आप पले ही मुस्तफा के घर के अंदर। और किसी ने 20 साल के बाद मेरे नबी को देखा, किसी ने 30 सालों के बाद मेरे नबी को देखा, किसी ने 50 सालों के बाद मेरे नबी को देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम मौला अली ने आंख तब खोली जब आपने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दीदार किया। क्या शान है मौला अली की। एक बार मजमे के अंदर मौला अली ने बहुत सारे लोगों को जमा किया, जिनके अंदर असहाबे मुस्तफा भी थे, ताबईन भी थे। मौला अली ने फरमाया लोगों बताओ अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में क्या फरमाया। फरमाया हुजूर ने ये नहीं फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला। क्या हुजूर ने नहीं फरमाया लोगों जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। क्या हुजूर ने नहीं फरमाया अल्लाह मैं भी अली से प्यार करता हूं, तू भी अली से प्यार कर, और कयामत तक जो शेर खुदा से प्यार करे अल्लाह तू उससे भी प्यार कर। और फरमाया लोगों क्या हुजूर के ये जुमले नहीं सुने। सरकार ने फरमाया अल्लाह जो अली से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख, जो अली से दुश्मनी करे अल्लाह तू भी अपना उसको दुश्मन बना ले। और आज लोग उलमा की तवज्जो चाहूंगा, ये बड़ी बातें आज लोग करते हैं, कहते हैं जी सहाबा तो अहले बैत के दुश्मन थे, नाउज़ुबिल्लाह सहाबा तो अहले बैत के
दुश्मन थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात के अंदर अगर मुस्तफा की आल से प्यार सबसे बढ़कर जिस कौम ने किया है वो मेरे नबी के यार सहाबा हैं। दो वाक़ये बस आपकी सुमातों की नजर करूंगा। सरकार सिद्दीक़ अकबर मिंबर अक़दस पे जुमे का खुतबा देने के लिए तशरीफ फरमा है। सब के अंदर मौला अली बैठे हैं, मौला अली की गोद में इमाम हसन बैठे हैं। अब इमाम हसन की तो आदत थी, वो तो सरकार के साथ मस्जिद में आया करते थे, मुस्तफा को मिंबर पे बैठा हुआ देखा करते थे। इमाम हसन ने जब देखा हुजूर नहीं है, मिंबर पे सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, शहजादा कहने लगा सिद्दीक मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। क्या फरमाया? मेरे नाने के मिंबर से नीचे उतरो। ये बड़ी बात है भाई, वक्त का खलीफा बैठा हो मिंबर पे, जिसको सहाबा ने अपना इमाम बनाया हो, वो मिंबर पे बैठा हो, एक छोटा सा बच्चा कह दे लेकिन कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरी शान पे। आपने ये नहीं कहा मौला अली से कि बच्चों को मस्जिद में समझा के लाया करो, बड़ों से किस अंदाज में गुफ्तगू करनी होती है। हदीस पाक में लिखा है, रावी कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, सरकार सिद्दीक़ अकबर आए, मिंबर से नीचे उतरे और अपने दोनों हाथ बांध के खड़े हो गए। मौला अली शेर खुदा भी खड़े हो गए। मौला अली ने फरमाया सिद्दीक मैंने बच्चे से नहीं कहा कि ये कहो कि सिद्दीक मिंबर से नीचे उतरे, सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुने, ईमानों को ताजा करें। आपने फरमाया अली इस बच्चे ने सच ही तो कहा है, ये मिंबर भी हुसैन के नाने का है, अबू बकर भी हुसैन के नाने का है। अगली बात फारूक आजम की सुने। सैयदना फारूक आजम ने एक बार बहुत सारे दरहम तकसीम फरमाए। आपने शहजादों को, इमाम हसन इमाम हुसैन को 1,000 दरहम दिए और आपने अपने शहजादे अब्दुल्ला बिन उमर को आपने 500 दरहम दिए। अब बच्चा था, बच्चों के ज़हन में बात आती है, बच्चा कहने लगा बाबा मिनट इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करने की सादत पाऊंगा, जरा तमामी अब आप जरा गज बज के सुभान अल्लाह कहें, पता चले कि आप गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे हैं। बबूल से कहते हैं सुभान अल्लाह। मुफ्ती अमीन साहब फैसलाबाद के एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, उलमा वाकिफ होंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है आबे कौसर, उसके अंदर उन्होंने एक रिवायत नकल की है कि नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की एक जमात के साथ कहीं तशरीफ लेके जा रहे थे। जब सहाबा इकराम ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के साथ काफ़ी सारा सफ़र तय किया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर सहाबा इकराम से फरमाया कि तमाम के तमाम सहाबा यहाँ पर ठहर जाएं। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके पास जो कुछ भी खाने के लिए है वो अपने सामान से निकाल लें। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के पास सूखी रोटियां थी और पानी था, तमाम के तमाम सहाबा ने वो सूखी रोटियां निकाल ली। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम के असहाब ये सूखियां रोटियां खाने के करीब ही थे कि महबूब की बारगाह में एक शहद की मक्खी आ गई। बाबा से कहते हैं सुभान अल्लाह। शहद की मक्खी जिसको हम अपनी जुबान में मुखोरियां कहते हैं और इनके जो ये मक्खियां देती है उसको हम शहद कहते हैं और अपनी जुबान में उसको माखू कहते हैं। तो आपको ये बता भी दें कि ताकि आपके ज़हन में रहे, तो शहद की मक्खी इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हो गई। मौला अली फरमाते हैं मक्खी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुफ्तगू की, थोड़ी देर गुफ्तगू करके वो मक्खी चली गई। शेर खुदा फरमाते हैं हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हुजूर इस मक्खी ने क्या गुफ्तगू आपसे फरमाई है? मौला अली फरमाते हैं हुजूर सरकार ने फरमाया कि अली ये मक्खी मेरी बारगाह में आई और कहा हुजूर आपके सहाबा के पास सूखी रोटियां हैं, पानी है, ना तो ताजा रोटी है ना सालन है। मैं ये चाहती हूं कि हमने करीब एक जगह पर अपना शहद तैयार किया है, एक छत्ता बनाया है, हुजूर आप अपने सहाबा में से किसी साबी को भेजें, वहां से वो शहद लेकर आए और हमारे शहद के साथ आपके गुलाम खाना खाएं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं महबूब ने मुझे ये हुक्म दिया, फरमाया अली इस मक्खी के पीछे पीछे चलते जाओ। शेर खुदा फरमाते हैं मक्खी के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। एक मकाम पर मक्खी ठहरी और मैं भी ठहर गया। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मकाम पर मक्खियों ने, शहद की मक्खियों ने बहुत ज्यादा शहद तैयार किया था। मौला अली फरमाते हैं मेरे प्याले के अंदर जितना भी वो शहद आता था वो भर कर में लाया और महबूब की बारगाह में हाजिर कर दिया।
मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने